क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन। यहाँ पे क्या बोला है, पीयूष करके एक बंदा है, वो कब इंडिया आया 12 जून 2023 को परमानेंटली। ठीक है, लास्ट 20 ईयर्स वो इंडिया के बाहर ही था। उसका ओपिनियन दो, उसकी कौन सी इनकम इज लायबल टू टैक्स इन इंडिया। कुछ इनकम बताएंगे, आप बताओ कौन सी इनकम लायबल टू टैक्स इन इंडिया होगी। वो आया पिछले साल को सिर्फ 12 जून को ही है, तो 12 जून से 31 मार्च 2024 ही वॉज इन इंडिया। उससे पहले वो बाहर ही था, इंडिया में नहीं आया। उसने क्या एक्सरसाइज किया है, उसने शिफ्ट आउट करा है फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। ये एक पार्ट क्वेश्चन हो गया। इतना समझ के एक और क्वेश्चन के पार्ट्स है, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इट, बट इतना समझ के हमें क्या निकालना है, हमें उसका रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है, वेदर ही इज़ अ रेसिडेंट और इज़ ही अ नॉन रेसिडेंट। तो स्टेप 1, डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस। तो पीयूष इंडिया आया 12 जून को, तो 12 जून से लेके टिल 31 मार्च, इफ यू सी ही इज बिन इन इंडिया फॉर 294 डेज। तो ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, तो देयरफॉर वो रेसिडेंट इन इंडिया रेसिडेंट माना जाएगा। हाउएवर ही वुड बी, अब वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो हमें जानना पड़ेगा ना। तो हाउएवर ही वुड बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अज्यूमिंग कि वो नॉन रेसिडेंट था इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। तो पिछले 10 प्रीवियस ईयर्स में एटलीस्ट 9 प्रीवियस ईयर वो नॉन रेसिडेंट था, ऐसे हम अज्यूम कर रहे हैं प्रिसीडिंग दिस पर्टिकुलर ईयर। या फिर ही हिज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर। तो 7 प्रीवियस ईयर में हिज स्टे इन इंडिया इज लेस देन 730 डेज, ऐसे हम मान के चल रहे। तो वी आर टेकिंग एन अजम्पशन दैट ही इज अ नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ठीक है, अज्यूमिंग दैट ही वॉज नॉन रेसिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग 23-24 और हिज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर इज लेस देन 730 डेज। तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पीयूष फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 क्या निकल के आया है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। सेक्शन 5 क्या बोलता है कि ओनली इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रूड और डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट और resident but not ordinarily resident. So income which accrues or arise outside India is not to be included in the total income of this particular person unless it is derived from a business controlled in profession or a setup in India. तो पहला क्वेश्चन ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, क्या आप इसको टैक्स लाइबिलिटी में कंसिडर करोगे इन इंडिया? वी विल चेक आउट। इंडिया रिटर्न होने के बाद आउटसाइड इंडिया के फ्लैट से, बाहर के फ्लैट से उसको रेंटल इनकम हुआ और बाहर प्लस आउटसाइड इंडिया डिपॉजिटेड इन बैंक, तो उसको इनकम आउटसाइड इंडिया अराइज हो रही है, मिला भी आउटसाइड इंडिया है, तो इट वोंट बी टैक्सेबल, राइट? बिकॉज नॉट taxable in case of resident but not ordinary, since both accrual plus receipt of income are outside India. बाहर वाली कंपनी से उसको डिविडेंड मिला प्लस आउटसाइड इंडिया में उसके बैंक में कलेक्ट भी करा, तो डिविडेंड भी बाहर वाली कंपनी से मिला है, बैंक में जमा भी बाहर ही हुआ है, लेकिन आरबीआई की परमिशन से वो डिविडेंड अपने पास रख रहा है। तो नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सिंस बोथ अक्रूवल एंड रेसिट ऑफ इनकम इज बोथ आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इसके 2 बेटे हैं, एक 12 साल का है, एक 19 साल का है, मतलब ठीक है, दोनों आउटसाइड इंडिया रहते हैं। बोथ ईच दोनों के फॉरेन इनकम कितने हैं, 75,000, जो उनको मिलते भी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन इनकम भी आउटसाइड इंडिया, और इन दोनों बेटों की इंडियन इनकम 20,000 है। ठीक है, so as per section 64, all income accruing or arising to a minor child is includable in the hands of the parent after providing for a deduction of rupees 1500 per child under section 10। ये माइनर है ना, ठीक है। अकॉर्डिंगली उस माइनर की इंडियन इनकम जो 20,000 है अक्रूइंग इज इंक्लूडेबल इन द इनकम ऑफ पीयूष आफ्टर प्रोवाइडिंग डिडक्शन ऑफ 1,500, therefore 1,500 is includable in the income of पीयूष। हाउएवर जो income accruing to minor child outside India plus received outside India is not includable in the
पीयूष के टोटल इनकम में। तो इंडियन इनकम आप क्लब कर लोगे, फॉरेन इनकम नहीं करोगे क्योंकि वो बाहर की इनकम है और मिली भी बाहर ही है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, इनकम अक्रूइंग टू माइनर, ये हो गया। सिंस अदर सन इज अ मेजर, राइट, since other son is again what, since other son is a major, his income is not includable in the income of पीयूष। फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है कि प्रेसिडिंग अकाउंटिंग ईयर में वो नॉन रेसिडेंट था, उसने 1000 शेयर सेल किया था आउटसाइड इंडिया, प्लस वो अमाउंट रिपाट्रिएट किया। प्रॉफिट उसका कितना था, 17.5% ऑफ कॉस्ट था इन पाउंड में प्रॉफिट था 37,500, एंड इंडिया में उसका प्रॉफिट बन रहा है 50,000। तो उस केस में आप क्या इंडिया में इस बंदे का टैक्सेशन करोगे। रिपाट्रिएशन ऑफ सेल प्रॉफिट्स ऑफ 1000 शेयर सोल्ड इन प्रीवियस ईयर व्हेन ही वाज नॉन रेसिडेंट किया, तब तो नॉन रेसिडेंट था ना, तो इट इज़ नॉट टैक्सेबल सिंस इट इज़ नॉट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24। Consequently, only income includable under Section 64 would become part of total income of Piyush. Since total income 18,500 is less than basic exemption limit, no liability of income tax for assessment year 24-25 it will arise. So this was all about your question number 1.